वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज 27 नवंबर 2021 और 27 नवंबर 2021 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो टुडे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की चर्चा हम करने जा रहे हैं चाय के प्याले के साथ। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग और राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार। हाल ही में बेणेश्वर धाम, नाम सुना है, बहुत ही चर्चित है, राजस्थान का एक धाम, आदिवासियों का कुंभ जहां लगता है। बेणेश्वर धाम के 70 फीट नीचे, बेणेश्वर धाम के 70 फीट नीचे त्रिवेणी की तलहटी में, त्रिवेणी की तलहटी यानी सोम, माही, जाखम नदियों का जो संगम है, उसकी तलहटी में 100 किलो वजनी शिवलिंग प्राप्त हुआ है। यह किस जिले में स्थित है? बड़ी खोज हुई है, यहाँ पे एक बड़े चिन्ह मिले हैं, संत मावजी के कुछ चिन्ह मिले हैं कि नीचे तलहटी में एक तो शिवलिंग प्राप्त हुआ है, उसके अलावा संत मावजी के भित्ति मूर्तियां भी प्राप्त हुई है। और कितनी साल पुरानी? 300 साल पुरानी। ये अभी तक उनकी खोज जारी है, नमूना जारी है, चिन्ह देखे जा रही हैं। तो कौन सा धाम चर्चा में आ गया राजस्थान में? बेणेश्वर धाम। बेणेश्वर धाम के 70 फीट नीचे त्रिवेणी की तलहटी में 100 किलो वजनी एक शिवलिंग प्राप्त हुआ है, एक धातु का शिवलिंग प्राप्त हुआ है। और यह किस जिले में है? तो ये डूंगरपुर के अंदर स्थित है। तो बेणेश्वर धाम कहां पे है? डूंगरपुर में। किन नदियों के संगम पर? सोम, माही, जाखम नदियों के संगम पर बेणेश्वर धाम है, जहां खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। तो वहां ये 100 किलो वजनी शिवलिंग की खोज हुई है, अभी खोज जारी है। और क्या क्या पता लगता है? तो ये पता लग गया है कि यहाँ पे संत मावजी का बहुत बड़ा धाम है, संत मावजी के द्वारा ही इस बेणेश्वर धाम को स्थापित किया गया था। और यहाँ पे खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है और आदिवासियों का यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है, इसलिए आदिवासियों का इसे क्या कहते हैं? कुंभ कहा जाता है। तो ये आपके लिए एक नया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, परीक्षा में पूछा जाएगा सीधा सीधा। बेणेश्वर धाम कहाँ है? डूंगरपुर में। तो काफी दिनों से डूंगरपुर की चर्चा नहीं हुई, आज हम डूंगरपुर जिले की चर्चा करेंगे। तो ये देखिए नीचे नीचे आपके सामने डूंगरपुर जिला, जिसे हम कहते हैं पहाड़ों की नगरी। राजस्थान में पहाड़ों की नगरी किसको कहते हैं? डूंगरपुर को कहते हैं। यहां से कर्क रेखा भी, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से कर्क रेखा गुजरती है, ये याद रखना। अब हम करंट पे चलते हैं। हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण के अंदर राजस्थान का एकमात्र स्वच्छता निकाय में प्रदर्शन करने वाला अगर कोई शहर रहा है तो वो डूंगरपुर रहा है। हाल ही में ताजा रिपोर्ट में, और कोई भी शहर है वो नहीं आ पाया। इसके अलावा राजस्थान का पहला जैविक जिला, राजस्थान का पहला जैविक जिला भी कौन सा है? डूंगरपुर है। इसके अलावा अब जोधपुर के वर्तमान जो जिला कलेक्टर है इंद्रजीत सिंह, ये पहले डूंगरपुर के जिला कलेक्टर थे और वहां रहते हुए इन्होंने एक ऐप, मोबाइल ऐप लॉन्च किया था जिसका नाम था हम सफर। क्या नाम था? हम सफर, जो रोड सेफ्टी के लिए काम आता है। हाल ही में मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि इसे पूरे के पूरे राजस्थान में लागू कर दिया जाए। इसके अलावा और देखिए डूंगरपुर में गेब सागर झील है। कौन सी? गेब सागर झील है, जिसके किनारे भील कालीबाई का स्मारक बना हुआ है, नाना भाई घाट का स्मारक बना हुआ है। और डूंगरपुर में ही एक स्थान है साबला ग्राम। कौन सा? साबला ग्राम, जहां संत मावजी का जन्म हुआ था। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में भोगीलाल पांड्या के द्वारा की गई। और एक नहर ध्यान रखना, डूंगरपुर की भीखाबाई सागवाड़ा नहर से किस जिले को लाभ मिलता है? डूंगरपुर को। और डूंगरपुर के विश्वास मेहता कौन है? डूंगरपुर के विश्वास मेहता, जिन्हें केरल का मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है और हाल ही में इन्हें प्राइड ऑफ इंडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है? डूंगरपुर का है, 994। पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर, प्रजामंडल की स्थापना, इतनी चीजें आपको डूंगरपुर के बारे में ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है, यहां से पेपर में पूछा जाता है। और एक 19 नवंबर 2020 को राजस्थान सरकार के द्वारा एक योजना चलाई गई थी जिसका नाम था इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना। मैं आपको बहुत बार बता रहा हूं, इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना शुरुआत हुई थी 19 नवंबर 2020 को, जिसके तहत दूसरी संतान पर भी 6,000 रुपए सरकार देगी। दूसरी संतान के जन्म पर भी 6,000 रुपए देगी। उसमें सरकार ने 4 जिलों से शुरुआत की, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। तो उसमें डूंगरपुर भी शामिल हो गया। पायलट प्रोजेक्ट के तहत इन 4 जिलों में शुरू की गई है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इतनी बातें आपको डूंगरपुर की याद रखनी है। डूंगरपुर की सीमा ये देखिए उदयपुर से लग रही है और इधर बांसवाड़ा से लग रही है और ये प्रतापगढ़ से थोड़ा सा टकरा रही है। दूसरा क्वेश्चन देखिए,
राज्य सरकार की वन स्टॉप शॉप सुविधा की स्थापना का उद्देश्य क्या है? राजस्थान सरकार की एक योजना, राजस्थान सरकार की वन स्टॉप शॉप सुविधा की स्थापना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य निवेश प्रस्तावों को प्रभावी सुविधा प्रदान करना। ये सीधे सीधे आज मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, 3-4 ओल्ड क्वेश्चन लेके आए, लेकिन बहुत खास है, पहली बार सुने होंगे आपने। निवेश प्रस्तावों को प्रभावी सुविधा प्रदान करना, तो वन स्टॉप सुविधा की स्थापना का उद्देश्य क्या है? निवेश प्रस्तावों को प्रभावी सुविधा प्रदान करना। वन स्टॉप सिस्टम एक ही स्थान पर कम समय में निवेशकों को सभी विभागों की स्वीकृति प्रदान करने की सुविधा है। देखो, अलग अलग निवेशक होते हैं, अलग अलग जगह वो जाते रहते हैं, सरकार ने एक ही सिस्टम कर दिया कि सभी को कोई भी काम हो एक ही जगह सब विभागों की एक साथ सुविधा मिल जाएगी, ताकि किसी भी प्रकार कोई भी अड़चन है, कोई निवेश नया करना चाहता है, उसे ज्यादा कोई सरकार की नई जो पॉलिसी है उसका ज्यादा सामना न करना पड़े, और वो इतना सिस्टम उसका कठिन न हो जाए कि वो निवेशक बनने से ही छोड़ दे। इसलिए सरकार ने वन स्टॉप शॉप सुविधा की शुरुआत की है, जहां एक साथ विभागों की स्वीकृति प्राप्त हो सके। तो इस प्रकार के क्वेश्चन एक आधा पेपर में पक्का ही आता है, तो इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। अगला देखिए, उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का घंटा दबा लें, जिसने अब तक नहीं सब्सक्राइब किया, क्योंकि जो भी वीडियो आए हमारा आपका नोटिफिकेशन पहुंचे। ग्राम विकास अधिकारी वगैरह के लिए हमारे वीडियो चल रहे हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिसने अब तक हमारा नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो प्ले स्टोर से जाके नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड कर ले, क्योंकि उसमें राजस्थान पुलिस और अभी मैं आपको बता देता हूँ, राजस्थान पुलिस और वीडियो की टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। ये देखिए, राजस्थान पुलिस क्रैश कोर्स यानी टेस्ट सीरीज है, स्पेशल पीडीएफ है, वीडियो लेक्चर भी इसमें डाले जा रही हैं। और यहाँ पे ग्राम विकास अधिकारी की टेस्ट प्रक्रिया 150 रुपए में महज है। इसमें आप खरीदे, टेस्ट चल रहे हैं पूरे के पूरे 100 अंक का, हिंदी, आपकी इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जो भी आपका मैटर आएगा इसमें उपलब्ध हो रहा है। तो आज ही ज्वाइन कीजिए नानक क्लासेज ऐप और ये टेस्ट सीरीज लेकर अपनी तैयारी को 4 चांद लगाइए। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की एसटीजी इंडेक्स SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2.0 के समय में कौन सा कथन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, लगातार ये पेपर में आ रहा है, क्योंकि 1.0 के जितने भी मैटर थे वो पेपर में आ चुके हैं। अब 2.0 2021 में जारी किया है। राजस्थान की SDG इंडेक्स 2.0 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो यह 13 लक्ष्यों व 55 संकेतों पर आधारित है, बिल्कुल सही है। कोटा ने इसमें प्रथम स्थान हासिल किया है, यह भी सही है। राजस्थान का कुल स्कोर भारत में 50.63 रहा है, यह भी सही है। इंडेक्स में अंतिम स्थान पे झुंझुनू रहा है, यह असत्य है भी, क्योंकि इंडेक्स में अंतिम स्थान पे कौन रहा है? जैसलमेर रहा है, तो यह असत्य हो गया। तीनों ही बातें सही है। तो राजस्थान के SDG सूचकांक का प्रमुख उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों पर जिलों के प्रदर्शन को नापना है। सतत विकास लक्ष्य के क्रियान्वयन हेतु जिला स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है, और यह समिति वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक करवाना इसका अनिवार्य है। इंडेक्स में अंतिम स्थान पे जैसलमेर रहा। देखो, SDG इंडेक्स में 2030 तक 17 लक्ष्यों को लेकर टारगेट बनाया गया है, लेकिन हमारे राजस्थान के अंदर अब की बार जो SDG इंडेक्स 2.0 जारी हुई है वो कितने लक्ष्यों को लेकर हुई है? 13 लक्ष्यों को लेकर हुई है। कितने संकेतों को लेकर हुई है? 55 संकेतों को लेकर हुई है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और सीधा सीधा कहीं पेपर में टपक जाएगा, ये ध्यान रखना। पहले 1.0 में झुंझुनू टॉप पे था, अब कोटा टॉप पे आ गया। राजस्थान का कुल स्कोर भारत में कितना रहा है? 50.63, और अंतिम स्थान पे जिला कौन सा रहा है? जैसलमेर। तो ये इतनी चीजें आपको इसके बारे में याद रखनी है। अगला देखिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम मनरेगा के संबंध में गलत कथन कौन सा है? आपको सबको पता है, हर पंचायत में मनरेगा कार्य करवाया जाता है ग्राम पंचायत के द्वारा। तो ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम, जिसका नाम मनरेगा, पहले नरेगा था जब इसकी शुरुआत हुई थी 2006 में, अब इसका नाम मनरेगा है। इसके बारे में देखो, राजस्थान के संदर्भ में गलत कथन बताइए। राजस्थान में मनरेगा की शुरुआत जयपुर जिले से हुई थी क्या? तो ये पहला ही गलत हो गया, क्योंकि राजस्थान में इसकी शुरुआत जयपुर से नहीं हुई थी, बल्कि उदयपुर से राजस्थान में मनरेगा की शुरुआत हुई। एक क्वेश्चन तो ये याद रखना। 1 अप्रैल 2008 से इसे संपूर्ण राज्य में लागू कर दिया गया। बिल्कुल, शुरुआत राजस्थान में 2006 से होती है। 2 फरवरी 2006 से राजस्थान में उदयपुर से शुरुआत होती है, लेकिन पूरे राज्य में पूछे 33 के 33 जिलों में ये 1 अप्रैल 2008 से लागू हुआ था।
राजस्थान के जो अकाल प्रभावित जिले हैं उनमें 150 दिनों का रोजगार दिया जाता है। बिल्कुल ये भी सही है। 2020 में राजस्थान में मनरेगा में सर्वाधिक रोजगार दिवस सर्जित कर देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया था, ये भी सही है। वर्तमान में सबसे ज्यादा रोजगार उत्तर प्रदेश दे रहा है, ध्यान रखना। राजस्थान 2 नंबर पे खिसक गया और 2020 में राजस्थान टॉप पे था। तो ये तीनों ही बातें सही है, लेकिन ये गलत है। अब कुछ और बातें देखिए। राजस्थान में मनरेगा की शुरुआत उदयपुर जिले से हुई थी, एक तो ये इंपॉर्टेंट। इसके तहत ग्राम पंचायत स्तर पर पंजीकृत होने के पश्चात आपको 15 दिन के भीतर रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। अगर यदि कार्यस्थल 5 किलोमीटर की परिधि से बाहर है तो 10% अतिरिक्त मजदूरी देगी। देखो पेपर में ना आपको तथ्य से क्वेश्चन आएंगे और कूट का मिलान करना है, तो ये सारी चीजें दी जाती है आजकल। कथोड़ी, सहरिया और खेरवा 3 जनजाति है, ध्यान रखना। कथोड़ी और खेरवा उदयपुर केंद्र है, 12 में भी है खेरवा, और सहरिया 12 केंद्र है। जनजाति को 200 दिन का मनरेगा में रोजगार मिलेगा। इसकी घोषणा बजट 2021 के 22 में हुई थी। तो ये तीनों जनजाति ध्यान रखना, कथोड़ी, सहरिया और खेरवा। ये सारी बातें आपको याद रखना। नरेगा के लिए जो अधिनियम पारित हुआ 2005 में और इसकी शुरुआत हुई थी 2 फरवरी 2006 को और 1 अप्रैल 2008 में पूरे भारत में लागू हुआ, जबकि 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम नरेगा से मनरेगा महात्मा गांधी के नाम पर हो गया। तो इतनी बातें आपको सारी याद रखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं लेके आया हूं स्पेशल। अगला, राजस्थान के किस संस्थान द्वारा सांगानेर स्थित, सांगानेर कहां पे, जयपुर में, इनलैंड कंटेनर डिपो से पहली बार रेल मार्ग से कंटेनर परिवहन की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। बहुत बड़ी बात है। देखो इतने दिन कंटेनर सीधे चलते हैं, अब रेल मार्ग से भी कंटेनर की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। तो ये कहां, किसके द्वारा? राजसिको, एक संस्था है राजस्थान की, राजसिको, उसके द्वारा। तो रेल मार्ग में कंटेनर परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाने के क्रम में गुजरात के मुंद्रा पोर्ट से 180 खाली कंटेनर लेकर चली डबल स्टैक कंटेनर ट्रक जयपुर पहुंच गई, भी जुलाई के अंदर पहुंची थी। यह कंटेनर राजसिको के सांगानेर स्थित इनलैंड कंटेनर डिपो से निर्यात के लिए काम आएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार पेपर में आ चुका है। अब आपको याद रखना है इसके लिए एजेंसी कौन सी है, राजसिको। इस राजसिको की स्थापना हुई थी 1961 को और जयपुर में इसका मुख्यालय है। अब एक संस्था दे रखी है आरएफसी, आरएफसी की स्थापना कब हुई थी? 1955 को हुई थी। रूडा की स्थापना 1995 को हुई थी और रिको की स्थापना 1980 को हुई थी। इन सबका मुख्यालय जयपुर के अंदर है और इनका स्थापना पेपर में पूछा जाता है, तो उनको याद रखना। पीडीएफ हमारी टेलीग्राम पे नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स नाम से ग्रुप बना हुआ है, उसमें पीडीएफ हमारी मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप ले सकते हो, नहीं तो आप टेलीग्राम पे सीधा सर्च करो नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स। 20,000 प्लस हमारे साथ विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। इसके साथ हमारा जो ऐप है नानक क्लासेज, उसमें भी पीडीएफ वीडियो वगैरह सब उपलब्ध है। सालगांव बांध परियोजना प्रदेश के किस क्षेत्र की पेयजल समस्या के निराकरण हेतु जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा प्रस्तावित परियोजना है? बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी बजट में इसकी घोषणा हुई थी, अब इसको प्रस्तावित कर दिया गया है। सालगांव बांध परियोजना प्रदेश के किस क्षेत्र की पेयजल समस्या के निराकरण हेतु जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, बिल्कुल PHED। और आपको पता ही होगा, यहां से कुछ पता लग गया होगा, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के नए मंत्री कौन बन चुके हैं। कल शाम 9 बजे मैंने स्पेशल आपको वीडियो दिया था, नया मंत्री परिषद पूरे डिटेल के साथ। तो अब मुझे कमेंट करके बता दीजिए राजस्थान के नए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग यानी फेड के नए मंत्री कौन बने हैं। हिंट भी दे देता हूं, वो पहले विधानसभा के मुख्य सचेतक थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा सिरोही। सालगांव बांध परियोजना का नाम आते ही आपके दिमाग में क्या आएगा? सिरोही आएगा। आबू पर्वत सिरोही से समृद्ध है। इस परियोजना की अनुमानित जो लागत है वो 250 करोड़ रुपए आंकी गई है। अब उत्तर आया है सिरोही, तो थोड़ी सी चर्चा हम सिरोही की जरूर करेंगे और जरूरी भी हो जाता है। ये देखिए छोटा सा सिरोही, यहाँ पर किसकी सीमा, इधर जालोर से, इधर पाली से और इधर उदयपुर की सीमा बनाता हुआ दक्षिण पश्चिम में, जहां से अरावली का प्रवेश राजस्थान के अंदर होता है, वो सिरोही जिला। और राजस्थान का सबसे उच्चतम स्थान यहीं पे है, कौन सा? गुरु शिखर चोटी है। पठार भी उड़िया का पठार इस सिरोही के अंदर है। एक याद रखना, हाल ही में चर्चा में 32 नाला, 32 नाला बृहद परियोजना का संबंध भी किससे है? सिरोही जिले से है। सरकार ने 2019-20 में जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की स्टार्ट की थी पायलट प्रोजेक्ट के तहत। उसमें सिरोही, बांसवाड़ा और टोंक से शुरुआत की थी। और एक पौधा पोषित अभियान, एक पौधा सुपोषित अभियान की पूछ ले, वो भी कहां से शुरुआत की गई थी? सिरोही से की गई थी। तो इंपॉर्टेंट है। और मार्च 2021 के अंदर राजस्थान का दूसरा डेजर्ट
एज ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन भी सिरोही के अंदर हुआ था। सिरोही प्रजामंडल की जो स्थापना की गई थी 1939 में गोकुल भाई भट्ट के द्वारा की गई थी। और जब राजस्थान एकीकरण पढ़ते हैं तो इसका एक तो छठे चरण और सातवें चरण, दो चरणों में इसका राजस्थान में मिलन होता है, ध्यान रखना। तो ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सिरोही जिले की कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें होती नहीं है, लेकिन फिर भी इतनी चीजें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूरे हो गए। अच्छा क्वेश्चन थे। अब पिछले वीडियो के क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति के द्वारा आशु सिंह राठौड़ को किस सम्मान से नवाजा गया? तो आप सभी विद्यार्थियों का सही जवाब था अति विशिष्ट सेवा सम्मान। ये कहां के हैं? नागौर जिले में इनका जन्म हुआ था। वर्तमान में जयपुर जिले के अंदर रह रहे कौन? आशु सिंह राठौड़ को अति विशिष्ट सेवा पुरस्कार दिया जाता है। पूरे भारत में सैन्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार परमवीर चक्र दिया जाता है, फिर महावीर चक्र होता है, फिर वीर चक्र होता है, फिर अति विशिष्ट सेवा चक्र। अब क्वेश्चन फॉर यू, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। राजस्थान के पंचायती राज व ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? रमेश मीणा, सचिन पायलट, हरीश चौधरी, भंवर सिंह भाटी। राजस्थान के पंचायती राज व ग्रामीण विकास मंत्री कौन है और उनका विधानसभा क्षेत्र भी आपको सारे विद्यार्थियों को कमेंट करके बताना है, ताकि आपको जो भी क्वेश्चन है आपका गलत नहीं होना चाहिए। यस्टरडे डोज देखिए, जिन अजमेर के चौहानों का पितृहंता किसे कहते हैं? जगदेव को, क्योंकि जगदेव ने अपने पिता अर्णोराज की हत्या की थी। विशलदेव रासो ग्रंथ के रचयिता कौन है? नरपति नाहला। ये ग्रंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। विशलदेव रासो, नरपति नाहला। वासुदेव ने सांबर के चौहानों की नींव कब डाली? तो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वासुदेव ने 551 ईस्वी में साकंबरी या सांबर के चौहानों की नींव डाली और सांबर झील का निर्माण करवाया। नागौर का प्राचीनतम नाम, नागौर जिले का प्राचीन नाम अक्षत्रपुर, जो पहले स्पादलक्स की राजधानी थी। और पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था? अर्णोराज ने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट, जिस भी विद्यार्थी ने कमेंट में जवाब दिया उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अगर थोड़ी बहुत आपने कोई गलती की है तो उसको सुधार लेना, इनके सही जवाब। अब एक बार फिर हिस्ट्री के क्वेश्चन आपके सामने। नेक्स्ट डोज वो अब मेवाड़ से शुरू हो चुका हूं मैं। भूताला का युद्ध किस किस के बीच हुआ? नाम सुना होगा आपने, भूताला। भूताला का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? एक तो मेवाड़ का शासक था और एक दिल्ली सुल्तान था, हिंट मैंने दे दिया। चित्तौड़ का प्रथम शाखा कब हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेवाड़ में गुहिल वंश का संस्थापक कौन था? मेवाड़ में गुहिल वंश का संस्थापक कौन था? हमीर महाकाव्य ग्रंथ के लेखक कौन है? और पृथ्वीराज चौहान तृतीय गद्दी पर यानी अजमेर की गद्दी पर किस सन को बैठे थे? पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और कल संडे है, ध्यान रखना, संडे को कल शाम 8 बजे राजस्थान के जो चौहान है उनका पूरा डिटेल से आपको वीडियो मिलेगा। तैयार रहना। सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, पीटीआई, राजस्थान पुलिस, वीडियो, वनपाल, जितने भी विद्यार्थी है सब में इतिहास का जालोर के चौहान, रणथंभौर के चौहान, अजमेर के चौहान क्वेश्चन आएगा और पूरी एक अच्छी क्लास आपको मिलेगी कल संडे को शाम 8 बजे। तैयार रहना, पहले इन टॉपिकों को पढ़ लेना ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर सारे विद्यार्थी जरूर करना। और जिस विद्यार्थी ने अब तक हमारी 2020 और 2021 की करंट अफेयर्स नहीं खरीदी है, 21 नवंबर 2021 तक फुल पावर आपको प्रिंट निकालने के लिए राजस्थान करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिलेगी। अगर आपको ये खरीदनी है तो 8094496272 इस नंबर पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम की व्यवस्था है। 100 रुपए पे कीजिए और इसी नंबर पे व्हाट्सएप के माध्यम से आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। इसमें आपको पुरस्कार, खेल, अभी पद्मश्री मिले हैं, नई नियुक्तियां कोई है, नए मंत्री कौन है, नए पदाधिकारी, सब इसमें बायोडाटा मिलेगा। बस आप इसको खरीद लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशल महज 100 रुपए पे करने, आपको 20 और 21 की नवंबर तक का डाटा और बाद में दिसंबर का आएगा वो भी आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये थी मोस्ट इंपॉर्टेंट आज की राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास। अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।